देखिए, भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह की एक बार फिर से बीजेपी में वापसी हो गई है और बीजेपी में आते ही यह तय हो गया है कि पवन सिंह इस बार बिहार में विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। लेकिन सवाल यह है कि आखिर पवन सिंह किस विधानसभा सीट से अपना पावर दिखाएंगे। तो देखिए, सबसे पहले आरा विधानसभा सीट की चर्चा हो रही थी। मीडिया में यह बातें चल रही थी कि पवन सिंह जो हैं आरा विधानसभा सीट से चुनाव लड़ सकते हैं। लेकिन अब जो खबर निकल कर आ रही है, जो सूत्र बता रहे हैं कि पवन सिंह आरा विधानसभा सीट से चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं, बल्कि पवन सिंह की पहली पसंद जो है शाहाबाद का चित्तौड़गढ़ है। शाहाबाद का चित्तौड़गढ़ जो है बरहरा विधानसभा क्षेत्र को कहा जाता है और बरहरा में वर्तमान में बीजेपी के ही विधायक हैं। बीजेपी के राघवेंद्र प्रताप सिंह जो हैं यहाँ से लगातार चुनाव जीतते रहे हैं। 1995 में उन्होंने यहाँ से जीत हासिल की, 2005 में चुनाव जीते, 2010 में चुनाव जीते। हालांकि 2015 में यहाँ पर राघवेंद्र प्रताप सिंह चुनाव हार गए थे और फिर 2020 के चुनाव में राघवेंद्र प्रताप सिंह ने जीत हासिल की थी। लेकिन अब राघवेंद्र प्रताप सिंह की जो उम्र है वो 73 साल के आसपास में है। ऐसे में बीजेपी जो नीति अपना रही है कि अब बीजेपी में युवाओं को ज़्यादा भागीदारी दी जाएगी और 70 साल से जिनकी अधिक उम्र है उन विधायकों का टिकट काटा जा सकता है। तो ऐसे में अगर राघवेंद्र प्रताप सिंह का टिकट कटता है तो पवन सिंह यहाँ से सबसे मजबूत दावेदार नज़र आ रहे हैं। और पवन सिंह के जो सलाहकार हैं वो सुझाव पवन सिंह को लगातार दे रहे हैं कि आपके लिए जो बरहरा सीट है काफ़ी आसान होगा, क्योंकि बरहरा का जो जातीय समीकरण है और बरहरा का जो इतिहास रहा है यह बीजेपी के लिए आसान सीट मानी जाती है। अगर जातीय समीकरण की बात करें तो बरहरा में करीब 12 से 14% के आसपास राजपूत जाति के वोटर हैं। इसके अलावे यादव मतदाता भी जो हैं यहाँ पर ठीक ठाक हैं, उनकी भी जनसंख्या करीब 14 से 16% के आसपास है। इसके अलावे 10 से 12% यहाँ पर कोयरी कुर्मी जाति की आबादी है। समीकरण के हिसाब से एनडीए उम्मीदवार यहाँ पर भारी पड़ते रहे हैं, लिहाजा यह सीट जो है एनडीए के लिए जीत की गारंटी है। यह सलाह पवन सिंह को दिया जा रहा है कि आप जो है बरहरा विधानसभा सीट से चुनाव लड़िए और बीजेपी आलाकमान को यह संदेश दे दीजिए। इसके अलावे अगर पवन सिंह को बरहरा सीट नहीं मिलता है तब पवन सिंह जो है आरा विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने को तैयार हो सकते हैं। देखिए, आरा विधानसभा सीट भी जो है एनडीए का मजबूत किला रहा है। साल 2000 से लगातार भारतीय जनता पार्टी के अमरेंद्र प्रताप सिंह जो हैं यहाँ से चुनाव जीतते आ रहे हैं। हालांकि 2015 के चुनाव में यहाँ पर आरजेडी के मोहम्मद नवाज आलम जो हैं वो चुनाव जीतने में कामयाब हो गए थे। बाकी के और चुनावों में यहाँ पर अमरेंद्र प्रताप सिंह जो कि बीजेपी बिहार के वरिष्ठ नेता भी हैं वो भी लगातार चुनाव जीतते रहे हैं। अमरेंद्र प्रताप सिंह बिहार सरकार में मंत्री भी रहे हैं। हालांकि अमरेंद्र प्रताप सिंह की जो उम्र है वो 78 साल के आसपास हो गया है। ऐसे में माना जा रहा है कि इस बार बढ़ती उम्र के कारण उनकी जगह पर दूसरे प्रत्याशी को बीजेपी टिकट दे सकती है। और देखिए, बीजेपी जो है वो आरा विधानसभा में उम्मीदवार की तलाश भी कर रही है। तो पवन सिंह की चर्चा तो है ही, साथ ही पूर्व विधायक संजय सिंह टाइगर भी जो है टिकट के रेस में आगे चल रहे हैं और संजय सिंह टाइगर को भी यहां से बीजेपी उम्मीदवार बना सकती है। तो अब पवन सिंह की भी नज़र इस विधानसभा सीट पर है, लेकिन सबसे पहले पवन सिंह चाह रहे हैं कि उन्हें बरहरा से टिकट मिले। अगर बरहरा से नहीं मिलता है तो फिर वो आरा विधानसभा सीट पर दावेदारी कर सकते हैं। तो देखिए, आरा विधानसभा जो सीट है वो पवन सिंह के लिए मुफीद है। मुफीद इसलिए है कि एनडीए का ये मजबूत किला रहा है। इसके अलावा अगर जातीय समीकरण को देखिएगा तो पवन सिंह के स्वजातीय यानी कि राजपूत जाति की जो आबादी है करीब यहाँ पर उनके 35,000 वोटर है। इसके अलावा
दूसरे स्थान पर जो है यादव जाति के वोटर हैं, इनकी भी संख्या यहाँ पर करीब 25 से 28 हज़ार है। इसके अलावा 15% दलित आबादी है जो कि निर्णायक साबित हो सकती है। तो समीकरण को देखते हुए पवन सिंह की प्राथमिकता में जो है यह भी सीट शामिल है। इसके अलावा काराकाट की भी चर्चा हो रही है। पवन सिंह के जो सलाहकार कह रहे हैं कि देखिए, आपने काराकाट से लोकसभा का चुनाव लड़ा और काराकाट में आपने जो मेहनत किया था उसका फ़ायदा अभी के विधानसभा में आप उठा सकते हैं। काराकाट में जो है अगर आप जाइएगा तो आपको उतना मेहनत नहीं करना पड़ेगा। तो देखिए, काराकाट लोकसभा से जहां से पवन सिंह ने निर्दलीय चुनाव लड़ा था, जिसके कारण एनडीए के उम्मीदवार को हार मिल गई थी और सीपीआई के जो उम्मीदवार हैं वो राजाराम सिंह कुशवाहा वो चुनाव जीतने में कामयाब हो गए थे। तो देखिए, काराकाट अगर विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो काराकाट में भी राजपूत वोटरों की संख्या ठीक ठाक है। करीब 35,000 के आसपास यहाँ पर भी राजपूत वोटर हैं और ऐसे में पवन सिंह चाह रहे हैं कि जो राजपूत हैं वो तो उनका समर्थन करेंगे ही। इसके अलावे यहाँ पर यादव जाति की भी संख्या ठीक ठाक है, इनके भी 29,000 के आसपास वोटर हैं। तो काराकाट सीट पर वर्तमान में अभी सीपीआई एमएल का कब्जा है और यहाँ से अरुण सिंह जो हैं विधायक हैं। तो पवन सिंह को काराकाट से जो है वो बीजेपी चुनाव में उतार सकती है, क्योंकि काराकाट में पवन सिंह काम भी कर चुके हैं और काराकाट का जातीय समीकरण भी जो है वो पवन सिंह के हिसाब से ठीक बैठ रहा है। राजपूतों का तादाद यहाँ पे है, सबसे अधिक है काराकाट में। तो काराकाट से पवन सिंह जो है चुनाव लड़ सकते हैं। तो देखिए, पवन सिंह इन्हीं 3 सीटों में से किसी एक सीट पर चुनाव लड़ते हुए आपको दिखाई दे सकते हैं और पवन सिंह लगातार ये मंथन कर रहे हैं कि उन्हें किस सीट से चुनाव लड़ना चाहिए। तो देखना होगा कि उनकी पहली पसंद बरहारा को क्या बीजेपी उनके लिए उनको देगी या फिर उन्हें आरा से उतारा जाएगा या फिर काराकाट जो कि पवन सिंह की कर्म भूमि है, तो क्या काराकाट से पवन सिंह जो है चुनाव लड़ते हुए नजर आएंगे। खैर, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लें। इस खबर को लेकर आप क्या सोचते हैं कमेंट करके बताइएगा। वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को भी लाइक कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।